मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर, नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली, समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली आज नर्मदापुरम जिले की सिवनीमाला तहसील के ग्राम पंचायत बाबरी पहुँचे, जहां पर भुजरिया महोत्सव की पूजा संपन्न हुई। अब भुजरिया लूट, इसको भुजरिया लूट भी कह सकते हैं, भुजरिया की भेंट भी कह सकते हैं। अब लोग इस भुजरिया को लेकर अपने बड़े बुजुर्ग, छोटे बड़े सभी के पास जाएंगे और सम्मान प्राप्त करेंगे। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी इस भव्य लूट महोत्सव के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। ये पूजा 3 प्रकार से होती है। पहला, जब भुजरिया घर से लाई जाती है तब एक बार पूजा होती है, और जब भुजरिया को पीर बाबा पे लाया जाता है तो वहाँ एक बार और पूजा होती है, और आखिरी बार, जय श्री राम, आखिरी बार माँ नर्मदा के पावन तट पर पूजा होती है। और निश्चित तौर पर यह पूजा भव्यता की ओर रहती है। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी माँ नर्मदा के इस पावन तट पर आपको भुजरिया महोत्सव के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। सामने में सतीश जादोनी ने शायद एक नई किश्ती लाया है, और उस किश्ती को आम जनता को दिखाने के लिए और पूजा पाठ के हिसाब से और उसकी टेस्टिंग के अनुसार माँ नर्मदा के चारों तट में घुमाने का प्रयास कर रहा है। सतीश जादोनी इस समय रेत व्यापार में नंबर 1 पर चल रहा है, और मध्य प्रदेश के इस राजस्व के मामले में भी सबसे आगे है सतीश जादोनी। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी आपको अब वापस इस लूट महोत्सव की ओर लेके आ रहा हूँ। आम जनता इस समय इस भुजरिया को लूटने के लिए माँ नर्मदा के तट पर पहुँची है, और सेवक राम जी ने हमारी पूरी टीम को इस भुजरिया महोत्सव पे शुभकामनाएं दी है। सेवक राम केवट, आप इस गांव के जमाई हैं, और सामने जो गांव दिख रहा है वे उनका जन्म स्थान भी और कर्मस्थली भी है। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी आपको समय समय पर माँ नर्मदा के तटों पे होने वाली सार्वजनिक, विशेष, सरकारी एवं कई प्रकार के सभी कार्यक्रमों का आयोजन अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का प्रयास करते हैं। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी। बड़े बुजुर्ग सरपंच साहब भी आ रहे हैं, लीलाधर पटेल जी, हम उनको जूम करके दिखाएंगे। लीलाधर पटेल जो हमारे इस कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत भी रहे हैं। देखिए, आप लीलाधर पटेल हैं और इस समय वर्तमान सरपंच भी हैं। आप आम नागरिकों की तरह जीवन यापन करते हैं और बीएससी पास हैं, और गांधी नीतियों के अनुसार देश के बारे में सोचते हैं और अपनी पंचायत के बारे में सोचते हैं। मैं वरिष्ठ पत्रकार संतोष सेठ। इस भुजरिया की बड़े शुद्धिकरण से ही पूजा पाठ की जाती है, और निश्चित तौर पर हिंदू धर्म में यह एक बहुत ही गरिमामय आयोजन रहता है, महोत्सव रहता है। अब यहाँ से सभी लोग हम
हाँ जय हो। माँ नर्मदा के दक्षिण तट संध्याकालीन, और इस संध्याकालीन में भुजरिया महोत्सव का अब यहाँ पर समापन हुआ। अब सभी लोग इस भुजरिया को अपने रिश्तेदारों के बीच में, समाज के बीच में, अपने मित्रों के बीच में ससम्मान यह युवा टीम छोटे पंडित जी, सोहन पंडित जी के पुत्र, जो भोपाल से आए हैं इस कार्यक्रम को देखने के लिए एवं समझने के लिए। कल्याण पटेल का लड़का, अभी अभी इसका विवाह हुआ है, और बाजू में ही अब धीरे धीरे भुजरिया का यह पावन पर्व, भुजरिया की भेंट लूटने के बाद में अब अपने रिश्तेदारों के बीच पहुंच रहे हैं। महिलाएं मां नर्मदा का दर्शन करने पहुंची हैं। जय श्री राम। आगे तो जाओ पहले। हाँ जी आगे जूम आउट करो। जूम पे ही है। हाँ जूम पे ही है। पटेल को आ जाओ। और जूम बढ़ा, और जूम बढ़ा दूं क्या? बढ़ा दूं क्या और जूम? अब यह भुजरिया महोत्सव आराम लगा? हाँ लगा आराम। तो मूड बना ले, चले? क्या दवाई चल रही है? और कल ले लिए थे ना तो सब गड़बड़ हो गया था। चलो चलो हाँ भैया चला, मन के थोड़ी भीड़ कम हो जाए। जय राम। नहीं आ रहे हैं, तुम भी खिलाओ। चूँकि कैमरा चल रहा है, फिर भी लोग सम्मानजनक रूप से हमारी टीम के सभी लोगों को भी भुजरिया देकर प्रणाम कर रहे हैं। यह मां नर्मदा का दक्षिण तट, और साथ में ही नाव घाट भी लगा हुआ है। आप देख रहे हैं कि नाव इस समय सीहोर जिले की ग्राम पंचायत बाबरी से नर्मदापुरम जिले की हाँ टाटा तो कर दो। हाँ आज ये सीधा सीधा कैसा चल दिया। अच्छा चलो।
हाँ। मेरे को खबर लगी कि आज एक्सीडेंट हो गया करके। चलो ठीक है, समय की बात है। ये वीडियो भाई साहब छूटेगा यूट्यूब। नहीं, डाल दिया, वो तुम्हारा चल रहा है, पहुंच गया दिल्ली दादा तुम्हारा वाला, अच्छा अच्छा। इसलिए मैंने वो शूट पहले ले लिया, शूट किया। इस समय सरपंच प्रतिनिधि नरहरि पटेल सभी को सम्मानजनक रूप से भुजरिया भेंट कर रहे हैं। और थोड़ी देर रुक जाए। सर, आपका शुभ नाम? नरहरि पटेल। सर, आप ये बताइए कि जो भुजरिया महोत्सव हर वर्ष आपके गांव में बड़े उत्साह और उमंग से मनाया जाता है, तो ये भुजरिया का क्या महत्व है? ये भुजरिया जो है पूरे भारत वर्ष में हाँ, रक्षाबंधन जो भाई बहनों का अटूट प्रेम है, हाँ, अटूट विश्वास होता है, हाँ, उस कार्यक्रम के बाद हाँ, 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 सभी पूरे भारतवर्ष में हर ग्रामीण क्षेत्र में एक हाँ, पूरे हाँ, अपने हाँ, सद्भावना को लेकर, एक हाँ। दूसरे से मित्रता को लेकर, एक दूसरे से अपनेपन को लेकर हम्म, अपने देवी देवताओं की हिंदू धर्म में जो पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, हाँ, उसमें भुजरिया निकालते हैं। और हिंदू महोत्सव के द्वारा हिंदू जो धर्म के अनुसार गाजे बाजे के साथ, हिंदू धर्म की परंपराओं के साथ भुजरिया का कार्यक्रम रखते हैं। हमारे यहाँ माँ नर्मदा का स्थान है। माँ नर्मदा पूरे बाबरी गांव में सभी हिंदू धर्म के लोग एकत्रित होकर एक जगह गाजे बाजे के साथ भुजरिया निकालते हैं एवं माँ नर्मदा को एवं देवी देवताओं को अर्पित करते हैं। उसके बाद सभी अपने बड़े बुजुर्गों को, दोस्तों को, भाइयों को, माता बहनों को भुजरिया प्रदान करते हैं एवं आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस घाट को बनाने में आपने बहुत प्रयास किया। गांव वाले बताते हैं कि आप गांव के विकास में अपना पूर्ण योगदान देते हैं, और आने वाले समय में ऐसा हमको पता लगा कि ये तीनों घाट सांसद निधि और विधायक निधि और सरकार की विशेष निधि के माध्यम से बनने जा रहा है, ऐसी हमको लोगों के द्वारा सूचना मिली। कहाँ तक ये सही है? सिवनी मालवा का पर्यटन के हिसाब से एवं पारिवारिक रूप से नहाने के लिए बाबरी का जो घाट है वो सबसे इस ज़िले में सबसे उत्तम घाट है। यहाँ पर मध्य प्रदेश शासन द्वारा एवं सांसद विधायकों के सहयोग से निर्माण कार्य चल रहे हैं, प्रगति पर हैं। और मैं हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक से निवेदन करता हूँ कि इस घाट को पर्यटन के हिसाब से विकसित किया जाए एवं जो बाहर से श्रद्धालु नहाने आते हैं उनके लिए ऐसे इस तरीके से तैयार किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालुओं की संख्या बढ़े। आपके ग्रामीण क्षेत्र में अतिक्रमण को लेकर बड़ा विषय बना हुआ है गवर्नमेंट के ऊपर में। तो ये जो अतिक्रमण जगह जगह हुए हैं शासकीय ज़मीनों के ऊपर में, उसके ऊपर में आपके पंचायत क्या करने जा रही है आगे? प्राय जो अतिक्रमण थे उनको तो हटा दिया गया है एवं कुछ लोगों द्वारा जो अतिक्रमण है उनको शासन द्वारा समय समय पर चिन्हित किया जाता है। गांव के लोगों को जो समस्या आती है, अन्य बाज़ार में समस्या आती है एवं अन्य आवागमन में समस्या आती है, उनको समय समय पर शासन द्वारा, तहसीलदार, एसडीएम महोदय द्वारा उनकी उपस्थिति में हटाया जाता है एवं ये कार्य निरंतर चलता रहता है। आपके कार्यकाल में इन 17 सालों में बहुत सारे अतिक्रमणों को आपने अपने प्रभाव से और अपनी राजनीतिक प्रभाव से और शासकीय कानून के अंतर्गत आपने बहुत अच्छा काम किया, ऐसा जनता बता रही है। तो अभी भी कुछ ऐसे अतिक्रमण है जो आपके गांव के विकास के लिए रोड़ा बना हुआ है। तो उम्मीद है कि आपके इन आने वाले जो 2 वर्ष बचे हैं उसमें आप नया बस स्टैंड और नई पार्किंग व्यवस्था और नई अन्य व्यवस्था आप कर पाएंगे। हाँ, हमारे यहाँ अभी सबसे ज़्यादा प्रमुख माँ नर्मदा के परिक्रमा वासियों के लिए जो समस्या है, यहाँ पर जो श्रद्धालु जाते हैं उनको रुकने के लिए शासन द्वारा भी एक विस्तृत रूप से बड़ी बगिया एवं भवन अलाट किया है, जो बहुत जल्द यहाँ पर बनने जा रहा है, जहाँ परिक्रमावासी श्रद्धालुओं के लिए आवागमन एवं रुकने के लिए सबसे अच्छी सुविधा होगी।
एवं अतिक्रमण तो क्या लोग करते हैं, उनको समझाइश देकर हटा दिए जाते हैं और यहाँ के लोग आपसी सद्भावना से सहयोग प्रदान करके ग्राम पंचायतों को अपने अतिक्रमण यदि कुछ बाहर किए तो उनको अंदर कर लेते हैं। अभी गौ अभयारण्य बनने वाला है, ऐसा मुख्यमंत्री कार्यालय के कुछ लोग बाबरी के बारे में बता रहे थे, अखबारों में भी पढ़ा है हमने। बाबरी में लगभग 200-250 एकड़ जो शासकीय भूमि है, उसमें एक मध्य प्रदेश का सबसे सुंदर एवं सबसे व्यवस्थित गो अभयारण्य बनने जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसकी पहल की जा चुकी है एवं ग्राम पंचायत द्वारा समय समय पर शासन को अवगत कराया जा रहा है। बहुत जल्दी लगभग 1 साल के अंदर मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा गो अभयारण्य, जहाँ लगभग 5 से 10 हज़ार गौ माताओं की सेवा होगी, वहाँ से उनके उत्पाद भी किए जाएंगे, जैसे गोबर से उत्पाद होगा, दूध का उत्पादन होगा, अन्य उत्पाद जो शासन द्वारा किए जाएंगे। यहाँ का सबसे प्रमुख अभी जो मांग है किसानों की, वो यहाँ पर गौ अभयारण्य की है। और अभी जो अस्पताल का निर्माण चल रहा है, वो निर्माण कब तक पूर्ण होने की उम्मीद है? अभी जो अस्पताल है उसकी पहली छत तो डल चुकी है, बहुत जल्द लगभग 2026 जनवरी में 26 जनवरी से पहले उसका लोकार्पण किया जाएगा और यहाँ पर जो स्वास्थ्य संबंधी सारी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। हमारे यहाँ के लोगों को कहीं दूर जाना नहीं पड़ेगा। घर घर जल वाली योजना पूरी तरह ठप पड़ी हुई है, जगह जगह जल घर घर पहुँचाने वाली व्यवस्था हो चुकी है। बाबरी में क्या कारण से ये व्यवस्था अव्यवस्थित हो चुकी है, क्या कारण है इसका? नल जल योजना ये पूरे मध्य प्रदेश में शासन ने एक विस्तृत रूप से तैयार की थी, जो सभी जगह निर्माणाधीन है। हमारे यहाँ भी निर्माणाधीन है, पर ठेकेदारों के कारण, जो ठेकेदार की समस्याओं के कारण, उनकी गलतियों के कारण जनता को समस्या आ रही है। बहुत जल्द माननीय कलेक्टर महोदय व अन्य अधिकारियों से मिलकर इस समस्याओं को भी अवगत कराया जाए। शिक्षा के क्षेत्र में आपका क्या योगदान रहेगा? जो बच्चे अब 12वीं के लिए दूसरी जगह जा रहे हैं, 10वीं के लिए दूसरी जगह जा रहे हैं, कॉलेज के लिए दूसरी जगह जा रहे हैं, जब आपके पास में गौ अभयारण्य के लिए जगह है, तो क्या शिक्षा के क्षेत्र के लिए जगह नहीं है? शिक्षा के लिए सिवनी मालवा में सबसे बड़ा यदि कैंपस है तो ग्राम बाबरी में है और हमारे यहाँ के सांसद महोदय जो अभी वर्तमान में अपने शिक्षा मंत्री है माननीय उदय प्रताप सिंह जी, उनके पास भी हम लोगों ने अवगत कराया है। मेरी ऐसी आशा है कि बहुत जल्दी माननीय उदय प्रताप सिंह जी हमें 12वीं तक स्कूल की सौगात देंगे, क्योंकि वो हमारे बाबरी से एवं सिवनी मालवा क्षेत्र से यहाँ की शिक्षा की समस्या से अवगत हैं, क्योंकि तीसरी बार जो सांसद बनकर चौथी बार मंत्री बने हैं, वो हमारे क्षेत्र की समस्याओं को जानते हैं। मेरी ऐसी आशा है कि बहुत जल्दी हमारी समस्या माननीय मंत्री जी, माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी हल करेंगे। बहुत दिनों से गांव वालों की मांग है कि एक सुव्यवस्थित बस स्टैंड ग्राम बाबरी में होना चाहिए, पर अतिक्रमण के कारण वह बस स्टैंड बन नहीं पा रहा है, तो उसमें क्या प्रयास चल रहा है पंचायत का? पंचायत द्वारा सरकार को प्रपोज़ल भेज दिया गया है, क्योंकि बाबरी एक ऐसी जगह यहाँ से इंदौर तक बसें जाती है, जो आप इंदौर जाने के लिए भी बाबरी से जा सकते हैं एवं अन्य जगह भोपाल हरदा एवं होशंगाबाद के लिए जो एक ऐसा पॉइंट है वाहन के लिए। तो मेरी शासन से अनुरोध है कि हमारे यहाँ ज़मीन तो बहुत उपलब्ध है, पर कुछ अतिक्रमणों के कारण अभी निकल नहीं पाई है। बहुत जल्दी प्रस्ताव भेजें शासन को, बहुत जल्दी उस जगह निकलेगी और सुव्यवस्थित तरीके से हमारे यहाँ बस स्टैंड बनेगा। आपने जो हमको समय दिया उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपके युवा प्रयास से जिस प्रकार अभी तक 17 वर्षों में ग्राम का विकास हुआ है, आने वाले समय में भी ऐसा विकास होगा। और एक आखिरी शब्द हम आपसे लेना चाहते हैं कि यहाँ के जो वर्तमान सरपंच है वो BSc पास हैं, पर गांधी नीतियों के अंतर्गत वो रहते हैं, धोती पहन के, कुर्ता पहन के, और धर्म के प्रति बहुत श्रद्धा रखते हैं। तो क्या आने वाले समय में कोई एक धार्मिक आयोजन होने वाला, ऐसा सुनने में आ रहा है हमको? ग्राम बाबरी में ये माँ नर्मदा का तट है, यहाँ पर धार्मिक आयोजन तो हमेशा चलते रहते हैं और धोती कुर्ता पजामा तो ये हमारी संस्कृति की वेशभूषा है। यदि दुनिया में परचम लहराया था गांधी जी ने, तो उन्होंने भी अंग्रेजों के सामने जाके धोती कुर्ता पहन के ही अपने देश की उपलब्धि
पूरी दुनिया को बताई थी। तो हमारे धर्म के अनुसार धोती कुर्ता हमें सबको पहनना भी चाहिए। आपने जो समय दिया उसके लिए हम आपके आभारी हैं और उम्मीद करते हैं कि समय समय पर जब भी हमारी चैनल की टीम यहाँ पहुँचेगी तो आप हमें समय देंगे। अब हम आपको सीहोर ज़िले की रेहटी तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत बाबरी में एक बबलेश्वर धाम का निर्माण करोड़ों रुपए में हुआ है, उसकी कुछ झलक दिखाने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है कि वह गुम्बद जो बनाई गई है करोड़ों और लाखों रुपए में, वो छोटी सी गुम्बद हमारे इस कैमरे के माध्यम से आप देख सकेंगे। ये जो एक छोटी सी एक गुम्बद जो दिख रही है वह गुम्बद करोड़ों और लाखों रुपए में बनाई गई है और उसका नाम बबलेश्वर धाम है। हम कल ठीक 8:10 पर बबलेश्वर धाम में होने वाली आरती और पूजा के बारे में जानकारी देने का प्रयास करेंगे। मां नर्मदा के दक्षिण तट से आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।